नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंकित नाहटा है। साथियों, कल मैंने एक मूवी देखी थी द केरला स्टोरी 2। उस मूवी को देखने के बाद मैं एक बार से घबरा गया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उस मूवी में अगर हम थोड़ा डीपली देखें, गौर से देखें, तो ऐसी कई सीन हैं जिन पे मेरा विश्वास नहीं है, वो कंप्लीटली इम्पॉसिबल लगते हैं। लेकिन साथियों, जिस थीम को लेकर मूवी बनी थी कि हिंदू गर्ल्स का को कन्वर्ट कराया जा रहा है, उनको बहला फुसला कर जिस तरह से मतलब उनको टारगेटली मतलब उनको कन्वर्ट कराया जा रहा है, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा इशू है अगर हमें सोचना हो तो। साथियों, मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें जो जिस तरह से उस मूवी के अंदर दिखाया गया, 3 लड़कियों की स्टोरी चलती है, 2 लड़कियां मर जाती है और एक लड़की वहाँ से कैसे भी करके मतलब वहाँ से जब उनके जाल से निकलती है बाहर, वहाँ से बाहर आती है तो सारी चीज़ें एक्सपोज होती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हमारी इंटेलिजेंस, हमारी पुलिस और जो लोग ज़िम्मेदार हैं ऐसी चीज़ें ना हो, वो लोग आखिर क्या कर रहे हैं? साथियों, हमें ये सोचना और विचारना होगा कि हर धर्म, हर जाति में ऐसे कई लोग हैं। आप अगर हिंदुइज़्म में देखेंगे तो भी आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो बहन-बेटियों को बहलाते, फुसलाते हैं, उनसे शादी के नाम पे उनको पहले उनके साथ धोखा करते हैं और फिर उनके साथ बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं। और ऐसे हर धर्म में मुझे लगता है मुस्लिम जिस जिस तरह से इस मूवी को बनाया गया, मुस्लिम लोगों को लेकर कि मुस्लिम लोगों की किस तरह से उनकी मेंटलिटी है कुछ लड़कों की, कि कुछ लड़के उनको पैसे दिए जाते हैं कि ताकि वो हिंदू गर्ल को कन्वर्ट करा पाएँ। साथियों, एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम सिस्टम से ये सवाल पूछें कि आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं? आखिर ऐसी चीज़ें हो कैसे सकती हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर? दूसरा, इंडिविजुअल हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम हमारी बहन-बेटियों का अच्छे से ध्यान रखें। और ध्यान रखने का मतलब ये है कि उन्हें सबसे पहले तो हम शिक्षित करें। और शिक्षित करने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें कॉलेज पढ़ा दिया, ये शिक्षा का मतलब नहीं है। शिक्षा का मतलब ये है कि उन्हें हम समझाएँ, उन्हें बताएँ कि आखिर क्या गलत है और क्या सही है, किस रास्ते जाना है, किस रास्ते नहीं जाना है। और अगर उससे गलती हो भी जाए, जिस तरह से इस मूवी में दिखाया गया है कि एक लड़की होती है, वो गलती कर देती है लेकिन उसके पेरेंट्स उसे स्वीकार नहीं करते। मुझे लगता है कि अगर हमारी किसी बहन-बेटी से गलती हो भी जाए बाय द वे, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसको वापस पटरी पे लाएँ, उसको समझें और उसको बदलने की कोशिश करें, उसके जो विचार हैं उसको अच्छे से समझें, सोच के उसको वापस पटरी पे लाने की कोशिश करें। ना कि उसे उसके साथ मिसबिहेव करें या उसको अकेला छोड़ दें। ऐसा करने से मुझे लगता है कि फिर जब आदमी अकेला होता है और उसे किसी तरह से कोई रास्ता नहीं दिखता, तो फिर वो गलत रास्ते को ही सही रास्ता मान लेता है। तो साथियों, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। दूसरा, इस देश की पुलिस, इस देश के ज़िम्मेदार लोग, पॉलिटिशियंस, इस देश के नियम कानून बनाने वाले लोग, इनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसी चीज़ें करें, ऐसे नियम कानून कायदे इस देश में बनाएँ और जो लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ऐसी कार्रवाई हो कि वो भविष्य में ऐसी किसी चीज़ के बारे में सोच ना पाए, ना ऐसा कोई और सोच पाए। और अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो मुझे लगता है कि फिर तो ठीक है, वरना सदियों से ऐसी चीज़ें जिस तरह से उस मूवी में दिखाया जाता है कि हज़ारों लाखों लोगों को कन्वर्ट करा दिया गया, मुस्लिम जो हिंदू लड़कियां हैं उनको कन्वर्ट करा दिया गया। तो ये हमें ये सोचना विचारना पड़ेगा कि जो लोग गलत कर रहे हैं, हम उन्हें बहुत अच्छे से टारगेट करें, उनके खिलाफ बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और मुझे लगता है कि पूरे धर्म को टारगेट करना ठीक नहीं रहेगा, पूरी जाति को, धर्म को। हर धर्म, हर जाति में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें समझ नहीं होती है, शिक्षा की कमी होती है और वो लोग बहकावे में आके ऐसे ऐसे सारी चीज़ें करते हैं। और कुछ लोग जो प्रोपेगेंडा फैला के इन सब चीज़ों को अंजाम देते हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमें बचना चाहिए और ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तभी जाकर हम इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे और हमारी बहन-बेटियाँ हैं, उनके साथ हम हर मुसीबत की समय उनके साथ खड़े रहें। अगर वो गलत रास्ते जाती है तो उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें, बजाय उन्हें अकेला छोड़ने के। तभी जाके ये सारी चीज़ें ठीक होगी। इस देश की पुलिस, इस देश की इंटेलिजेंस, उनकी ये और हमसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि जहाँ पर भी ये लीक पॉइंट है, सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई हो साथियों। तभी जाके ये चीज़ें बंद होगी और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो बहुत बर्बरता की मुझे लगता है जिस तरह से फ़िल्म में जो दिखाया गया वो तो जो ह्यूमैनिटी की जो लेवल है, जो गिरने का जो लेवल है उससे बहुत ऊपर की चीज़ें उसमें दिखाई गई है कि किस तरह से उनको मार दिया जाता है, उनके साथ रेप होते हैं, मल्टीपल पीपल्स के द्वारा रेप होते हैं। तो ऐसी चीज़ें मुझे लगता है कि मानवता को शर्मसार करने वाली चीज़ है और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए साथियों।
तभी जाकर हमारा समाज बेहतर होगा, हमारा हिंदुस्तान बेहतर होगा और हम सब लोग एक बेहतर जीवन जी पाएंगे साथियों। थैंक यू सो मच। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपके साथ वाले जो लोग हैं उनको भी भेज दें, ताकि शायद उनको भी ये थोड़ी बहुत काम आएगी उनके लिए भी, और वो भी अपना विचार इस वीडियो को लेकर रख पाएंगे। थैंक यू सो मच।